वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में सानी को देखते हैं जो हमारे मेन लीड मिस्टर नोआ को अभी किस कर रही होती है और उसके साथ ही पीछे में एक बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा था जिसका नाम लिंक था और वो अपनी होस्ट यानी सानी को बता रहा था कि अगर आप इसी तरह से मिस्टर नोआ को किस करती रहीं तब आपका आधा घंटा जीने का और धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। और आखिर सानी इस तरह से इस सिचुएशन में कैसे फंस गई थी इसके बारे में भी हमें बहुत जल्द पता लगने वाला था। यहाँ पर आज सानी का शादी होने वाला था पर वो शादी जिससे करना चाहती थी वही इंसान उससे शादी नहीं करने वाला था। यहाँ पर सानी जो एक बॉडी में आ गई थी जो उनका बॉडी नहीं था और वो उनके बारे में बता रही होती हैं जो रियल सानी थी। जो रियल सानी थी वो बहुत ही अच्छी लड़की थी पर उनके डैड के गुजरने के बाद उनकी स्टेप मदर और उनकी स्टेप सिस्टर दोनों ही मिलकर जो भी सानी का प्रॉपर्टी था वो हथियाना चाहते थे। इसी वजह से वो उसे बुली कर रहे थे और सानी जिससे शादी करना चाहती थी यानी मिस्टर जो से जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उसका भी अफेयर उसकी स्टेप सिस्टर के साथ ही चल रहा था। और इसी सब होते होते उसका एक दिन एक्सीडेंट भी हो जाता है जो जानबूझकर उसकी स्टेप सिस्टर ने ही करवाया होता है। और उसी समय हमारी मेन लीड सानी का एंट्री होता है जो उनके बॉडी में आ चुकी थी पर उनका भी सिचुएशन अच्छा नहीं था। उनको भी जीने के लिए जो रियल सानी थी उनका बदला लेना था उन लोगों से जिनकी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं रही थी और इसी में उनका टास्क कंप्लीट होता और वो अपने रियल वर्ल्ड में जा सकती थी। बात का सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर सानी इस बार मिस्टर जो को अपने झांसे में लगाने का बहुत कोशिश करती है पर वो इंसान वो सानी को तो ज़रा सा भाव भी नहीं देता है और यहाँ तक बस उसका इंसल्ट कर रहा था। सानी बस यही कहती है कि अगर मेरा जीने का मोटिव नहीं होता और इस गेम को जीतने का नहीं होता तब मैं तुम जैसे इंसान को तो अच्छे से सबक सिखाती। पर सानी यहाँ पर हार नहीं मानती है। वो अगली सुबह भी मिस्टर जो के लिए नूडल्स बनाती है और यहाँ पर मिस्टर जो उसका सुबह सुबह मजाक बनाते हुए कहते हैं कि अगर रहा बात मेरी फैमिली प्रेशर का नहीं होता मुझ पर तब मैं तुम जैसी लड़की को तो अपने लाइफ में एंटर भी नहीं होने देता। पर वहीं मन में सानी कहती है कि मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम जैसे इंसानों का मुंह लगने का। और वो दोनों अपने एक दिन के बाद का जो मैरिज होने वाला था उस पर बात कर कर वो दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। यहाँ पर वहीं हम मिस्टर नोआ को देखते हैं जो अपने सेक्रेटरी से किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं था बल्कि उनके नेफ्यू मिस्टर जो के बारे में ही था और उनके तरफ से उनके लिए इनविटेशन कार्ड आया हुआ था वेडिंग का और उसमें उनका जाना ज़रूरी था। इसी बारे में वो बात कर रही थी तभी सानी वहाँ पर आ रही थी और सानी जिससे बात करती थी जो एक आवाज़ थी जिसका नाम लिंक था। लिंक कहता है कि आपका टारगेट यहीं आसपास है पर उस चीज़ को इग्नोर कर कर सानी ये देखती है कि जहाँ पर गाड़ी उसका पार्किंग का जगह था वहाँ पर मिस्टर नोआ का गाड़ी था और वो इसी वजह से उनसे इस वजह से लड़ाई करने लगती है। तभी लिंक उससे कहता है कि सानी आपका गाड़ी तो पीछे लगा हुआ है। तब सानी को रियलाइज़ होता है कि वो गलती करती है यहाँ पर। तब वो मिस्टर नोआ को सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाती है और मिस्टर नोआ बस समझ नहीं पाते हैं कि कितनी अजीब सी लड़की थी बिना कुछ मेरा बात सुने यही यूं ही चली गई। और अब सानी तो अपने मिशन में लगी हुई थी जहाँ पर वो एक वीडियो बना लेती थी और कुछ फ़ोटोज़ भी ली होती है और वो किसी और चीज़ का फ़ोटोज़ नहीं था बल्कि वो अपने फियांसे के अफेयर का फ़ोटो ले रही थी जिसमें वहाँ पर मिस्टर जो और सीयू भी थी जो सानी की स्टेप सिस्टर थी। यहाँ पर मिस्टर जो बात करते हैं कि सीयू से कि क्या मुझे उस लड़की से शादी करना ज़रूरी है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पर यहाँ पर सीयू कहती है कि मुझे उसका जितना भी प्रॉपर्टी है वो सब चाहिए ताकि हम दोनों अपना लाइफ आराम से बिता सकें। इसी वजह से तुम्हें जो वो करना होगा मेरे लिए वो करना ही होगा और उस लड़की को भी अगर सबक सिखाना होगा मेरे लिए तुमको तो वो भी करना पड़ेगा। जिसमें जो कहते हैं कि बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। और वहीं पर अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर वो दिन आ चुका था जब आज मिस्टर जो और सानी का एक दूसरे से शादी होने वाला था। पर तभी अचानक से लिंक कहता है कि
मुझसे एक गड़बड़ हो गई है बॉस, और अगर आप इस पर जल्दी कुछ नहीं करेंगी तब आपका जान 5 मिनट के अंदर चला जाएगा। और ये सब सुनकर वहाँ पर सानी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अगर अभी उसका जान चला गया बिना टास्क कंप्लीट किए तब वो उसे दोबारा जन्म नहीं मिलने वाला था। इसी वजह से वो किसी भी हाल में ये अपॉर्चुनिटी नहीं हारने वाली थी। और तभी लिंग उसे बताता है कि हमारा जो टारगेट आने वाला है, जिसकी वजह से आपकी जान बच सकती है, वो जल्दी यहाँ पर 4 मिनट में पहुँच जाएगा और आपके पास बस 1 ही मिनट रहेगा अपनी जान बचाने के लिए। और तभी वहाँ पर मिस्टर नोआ का एंट्री हो जाता है 4 मिनट के बाद ही। और वो जैसे जैसे आ रहे थे पास, सानी समझ चुकी थी कि यही मेरे टारगेट है और वो उन्हें पकड़ कर किस करने का सोच रही थी। उतनी देर में मिस्टर जोर भी समझ गए थे कि आज तो ये सानी से उन्हें अपना सारा रिश्ता नाता तोड़ना होगा, ताकि वो सीयू को यहाँ पर अपना सके और उनका प्लान आगे बढ़ सके। और ये सानी का जान जो जाने वाला था वो भी मिस्टर जो के फैसले की वजह से ही। और यहाँ पर मिस्टर जो के फैसले पर तो अभी कुछ कर नहीं सकती सानी, इसीलिए वो मिस्टर नोवा को टारगेट बनाती है और वो उन्हें किस करने लगती है और उन्हें छोड़ ही नहीं रही होती है। और जितना वो किस कर रही थी उसी तरह से उसका आधा आधा घंटा जीने का और धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसी वजह से यहाँ पर जो भी लोग थे जो ये सब तमाशा देख रहे थे, वो सोच रहे थे यहाँ पर क्या हो रहा है। जो दुल्हन यहाँ पर शादी करने वाली थी वो अपने होने वाले पति के अंकल को ही किस कर रही है। और यहाँ पर ये सब सुनकर सानी वहाँ पर कहने लगती है लोगों से कि मुझे पता है कि जो मुझसे शादी जानबूझकर करना चाहता था ताकि वो सीयू का नाम ना खराब करे, और मैं जानती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर मुझे टारगेट बना रहे हैं ताकि मेरा प्रॉपर्टी इनके नाम हो सके। और ये सब सुनकर वहाँ पर सीयू कहती है क्या झूठा अफवाह फैला रही हो, मैंने ऐसा कब कहा, और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी सानी कहती है कि मैंने तुम दोनों को कल ही देखा था कि तुम दोनों एक ही बिस्तर पर थे। और ये सब सुनकर लोग वहाँ पर पीठ पीछे और उनके सामने ही कुछ कुछ तो बात बना रहे होते हैं। पर ये सब तमाशा देखकर वहाँ पर मिस्टर जो तो हक्के बक्के रह गए थे, यहाँ तक सीयू भी। पर वहाँ पर मिस्टर नोआ को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब तमाशा क्या हो रहा है, और वो वहाँ से बिना बताए जा रहे होते हैं। तभी सानी भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। मिस्टर नोआ उसको अपने पीछे देखते हैं, तब उससे पूछते हैं कि तुम अब मेरे पीछे क्यों आ रही हो, इतना कुछ तमाशा क्रिएट करने के बाद तुम फिर मेरे पीछे आ रही हो। तभी इस पर सानी कहती है कि मैं क्यों ही ना पीछे आऊँ, मेरा तो आज शादी भी टूट गया। जिस पर मिस्टर नोआ कहते हैं वो तो तुम्हारी गलती है और तुम्हारे होने वाले हस्बैंड की, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। पर वहाँ पर सानी कहती है कि मैंने तुम्हें किस किया है, अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, वो मेरा पहला किस था, तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते हो। पर फिर भी यहाँ पर मिस्टर नोआ उसे उसी तरह से छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर सानी लिंग से बात करती है कि वो कैसे मिस्टर नोआ को अपने से गेम में लेकर आए ताकि उसका लाइफ आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उसके लिए जो भी टाइम उसे मिला था वो बस कुछ घंटों का ही उसे मिला था, यानी सिर्फ 3 दिन और वो 24 आवर के लगभग। और सानी बस इतना ही किस करने के बाद उसे 3 दिन मिल गए, तब इसी पर वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी। और वो सोच रही थी कि अगर वो इंसान उसे पूरा के पूरा ही मिल गया तब तो उसकी लाइफ स्पैन तो और आगे ही बढ़ जाएगी। और उसी रात को देखते हैं जहाँ पर सानी के पीछे कुछ गुंडे पीछे पड़े हुए थे और वो एक होटल में रुकी हुई थी और उसे कोई लोग उसे ड्रग भी दे दिया था। फिर उसके बाद तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर मिस्टर नोआ भी है, वो भी सिर्फ लिंक की वजह से ही पता चला था उसे। और वो किसी तरह से मिस्टर नोआ के रूम में घुस जाती है और तभी मिस्टर नोआ वहाँ से निकल रहे थे, तभी वो सानी को देखते हैं और सानी उन्हें देखते ही उन्हें किस करने लगती है। और इस बार तो मिस्टर नोआ पीछे बिल्कुल नहीं हटते हैं और उसे भी बाथरूम में ले जाकर बहुत ही प्यार से किस कर रहे होते हैं। और यहाँ पर उसी सुबह को देखते हैं जब नोआ वॉशरूम में थे, तभी सानी उठ जाती है और वो बस कुछ पैसे छोड़कर वहाँ से जाने वाली थी, पर उससे पहले एक नोट भी लिखती है। और वहाँ लिंक की मदद से ही उन्हें पता चलता है कि उनका लाइफ स्पैन अब पूरे 30 दिन तक बढ़ चुके हैं। और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी, क्योंकि उसे तो अपना रिवेंज भी लेना था, तो वो उसी काम में अब लग जाती है। और घर पर आते ही वहाँ पर सीयू और उसकी मदर और यहाँ तक मिस्टर जो सभी वहाँ पर उसका वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सीयू को लग रहा था कि जो प्लान उसने सानी के लिए कल रात बनाए थे वो पूरे हो गए हैं। और यहाँ पर सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे जब उस सानी के गर्दन पर एक रेड मार्क देखते हैं। और वहाँ पर तो मिस्टर जो अपना गुस्सा
कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और सानी को देखते ही उसे एक ज़ोरदार तमाचा खींच कर लगाते हैं, जो चीज़ को देखकर वहाँ पर सीयू और उसकी मदर दोनों ही हंस रहे होते हैं। और ये सब देखकर सानी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है और वो लिंग से पूछती है कि क्या मैं इन लोगों का धुलाई कर सकती हूँ। पर वहाँ पर लिंग उसे वार्निंग देता है, क्योंकि अगर वो किसी को चोट पहुँचाने की कोशिश की, वो भी अपने हाथों से, तब उनका लाइफ स्पैन धीरे धीरे और घटने लगेगा। पर अब इससे सानी को मतलब नहीं था और उन तीनों को पकड़ कर बहुत उन दोनों का धुलाई करती है, उन सब का। पर उसके बाद अब सानी के पास बस 1 ही आवर रह गया था जीने के लिए और वो तुरंत अपना लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए भागती है। और लिंग की मदद से उन्हें पता भी चल गया था कि मिस्टर नोवा आखिर कहाँ पर है। और स्विमिंग पूल के पास आते ही सानी मिस्टर नोवा को देखती है और वो तुरंत उन्हें किस कर लेती है और उसी समय मिस्टर नोवा भी सानी को पानी में खींच लेते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों किस करते हैं। पर यहाँ पर मिस्टर नोवा के दिमाग में वो अजीब सा सवाल था कि आखिर सानी ऐसा हरकत क्यों कर रही है। नोवा के सामने जब सानी को वो इस तरह से देखते हैं, तब वो पूछते हैं कि तुम एक रात का कितना लोगी, क्योंकि तुमने जो मेरे लिए रखा था तुम्हें क्या लगा मेरा ये सब काम है और मैं यही सब काम करता हूँ जो तुम मुझे समझ कर रखी हो। पर सानी को पता चल गया था कि मिस्टर नोवा के ईगो पर लग गया है, इसलिए वो इतना गुस्सा है। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर सीयू और मिस्टर जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और तभी सीयू बताती है कि मिस्टर जो तुम फादर बनने वाले हो। और ये चीज़ सुनकर वहाँ पर मिस्टर जो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। पर तभी सानी का कॉल आता है सीयू के लिए और वो तुरंत उससे मिलने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर सानी एक बहुत बड़ा खुलासा करती है सीयू के सामने और वो बताती है कि तुम्हारे पेट पे जो बच्चा है वो मैं जानती हूँ कि वो मिस्टर जो का नहीं है और यहाँ पर मेरे पास प्रूफ भी है। और ये चीज़ जानकर वहाँ पर सीयू बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी और वो सानी से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए ये अपना मुंह बंद करने के लिए। पर वहाँ पर सानी कहती है कि मुझे क्या चाहिए होगा पैसों के अलावा, मेरा सारा प्रॉपर्टी तो तुमने हाथ ही आके रखा हुआ है और तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। पर वहाँ पर वो 1 मिलियन मांग लेती है और सीयू वहाँ पर इसके लिए मान जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर वो अब इस बारे में सानी के जाने के बाद वो मिस्टर जो को कंप्लेन कर देती है और मिस्टर जो गुंडे भिजवा कर सानी को किडनैप करवा लेते हैं। और यहाँ पर सानी बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी, पर वो लिंक की मदद से मिस्टर नोवा को किसी तरह से वो उस जगह पर बुलवा लेती है। पर उससे पहले वहाँ पर मिस्टर जो सानी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे और एक अजीब सा ड्रग भी उसे पिला देते हैं। पर जैसे मिस्टर नोवा वहाँ पर आते हैं तब वो मिस्टर जो का बहुत ही ज़्यादा धुलाई करते हैं। इस समय मिस्टर जो को मिस्टर नोवा के बारे में पता नहीं था कि वो उसी के अंकल हैं, इसी वजह से वो यहाँ पर उनके साथ भी बदतमीज़ी कर रहा था। पर मिस्टर नोवा अपने आदमियों से उसका धुलाई करवा कर वहाँ से सानी को लेकर चले जाते हैं। पर अब सानी का हालत कुछ ठीक नहीं था और वो मिस्टर नोवा से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसके साथ वो नाइट स्पेंड करे। पर मिस्टर नोवा इस तरह से सानी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से वो उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करते हैं। पर उसी होश में ना आकर सानी एक बहुत ही बड़ा अपना दिल का बात कह देती है कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। पर मिस्टर नोवा कहते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि तुम बस मेरा यूज़ कर रही हो, वो भी बस मिस्टर जो से बदला लेने के लिए। पर फिर भी उन दोनों का नाइट एक दूसरे के साथ स्पेंड तो हो ही जाता है। और अगली सुबह इस बार सानी भागी नहीं थी और वो मिस्टर नोवा के बगल में ही थी जो मस्ती बस कर रही थी वहाँ पर वो बस। और उसी मस्ती में मिस्टर नोवा भी कहते हैं कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो अब तुम्हें मुझे 20 मिलियन देने होंगे। यहाँ पर सानी कहती है मेरे पास उतने पैसे नहीं है तो तुम मुझे ही रख लो। पर वहाँ पर मिस्टर नोवा कहते हैं कि ठीक है, पर बिना मेरी मर्ज़ी के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मिस्टर नोवा और सानी अब एक साथ ही रहते थे और मिस्टर नोवा अपने दिल की फीलिंग्स छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं। पर सानी समझ चुकी थी कि उनका जो लाइफ स्पैन बढ़ रहा है वो भी सिर्फ मिस्टर नोवा के प्यार की वजह से ही बढ़ रहा था। और इस बारे में सानी लिंग से भी बात करती है। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर आज नोवा अपनी फैमिली से मिलने आने वाले थे, क्योंकि मिस्टर नोवा उतने सालों से वो विदेश में रह रहे थे, इसी वजह से यहाँ पर मिस्टर जो को अपने अंकल कभी देखने को नहीं मिले थे। पर जब वो आ रहे थे तभी सानी का कॉल आता है उनके पास और उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। तो वो तुरंत वहाँ पर सानी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए वॉशरूम में चेक कर रहे थे। पर
वो बहुत बुरे फंसते हैं, क्योंकि सारी लड़कियों को लगता है कि वो कोई बदमाश आदमी है। पर वो किसी तरह से सानी के पास पहुंच जाते हैं और वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर के इलाज के बाद फाइनली सानी थोड़ा रिलीफ फील कर रही थी। पर उसे जब पता चला था कि मिस्टर नोआ का कंपनी में इधर उधर बात चल रहा है कि एक शैतान इंसान लड़कियों के वॉशरूम में देखा गया है, तब वो इस बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा हंस रही थी। जो देखकर मिस्टर नोआ कहता है कि ये सब हुआ है ना, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। पर वहाँ पर सानी कहती है कि सॉरी, पर मैं अपने अगर हस्बैंड को परेशान नहीं करूँगी तो किसको करूँगी। और हस्बैंड वर्ड सुनते ही मिस्टर नोआ थोड़ा शाई फील करने लगते हैं और कहते हैं कि सही में तुम मुझे अपना हस्बैंड मानती हो। और ये कहकर सानी को वो किस करने लगते हैं। फिर उसके बाद आज मिस्टर नोआ का बर्थडे था, इसी वजह से सानी उन्हें बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज़ देने वाली थी, पर उससे पहले ही उसे ही सरप्राइज़ मिल जाता है। आज तो मिस्टर नोआ के साथ सानी उनकी फैमिली से मिलने के लिए आई हुई होती है, पर वहीं पर वो सीयू और मिस्टर जो से भी मिल लेती है। यहाँ पर जब मिस्टर जो की मदर बाहर आती हैं तभी वो नोआ को इतने दिनों के बाद देखकर उन्हें हाय हेलो करती हैं। पर वहाँ पर वो अपने बेटे को भी डांटती हैं कि तुम अभी तक अपने अंकल को हाय हेलो नहीं बोले हो। यहाँ पर जब मिस्टर जो को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा ही हैरान होते हैं। पर वहीं पर सीयू थी जो वो सानी से बहुत ज़्यादा ही जल रही थी, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि जो के अंकल हैं वो कोई आधे उम्र के आदमी होंगे। पर यहाँ पर इतने हैंडसम इंसान को और यंग इंसान को देखकर उसे सानी से बहुत ज़्यादा ही जेलस फील हो रहा था। और वहीं डिनर के टाइम देखते हैं जहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर करने वाले थे। पर यहाँ पर मिस्टर नोआ के जो डैड थे वो ना ही सानी को पसंद करते थे और ना ही सीयू को पसंद करते थे। वो चाहते थे कि उनकी फैमिली में जो लड़कियां आएँ, जो उनकी फैमिली बनने वाली हैं, वो बहुत ही बड़े घर से आएँ जिनसे उनके कंपनी को भी फ़ायदा हो। पर यहाँ पर सानी का स्टेटस अभी पूरी तरह से कोई जानता नहीं था, क्योंकि असली जो सानी थी वो भी इन्हीं की तरह दिखती थी और उनके फादर तो जिंदा है ना आखिर। पर वहाँ पर इस तरह से वो इस गेम में फंस चुकी थी कि वो किसी तरह से जब तक उनका टास्क कंप्लीट नहीं होता वो जा भी नहीं सकती थी। पर यहाँ पर जब सब इंसल्ट कर रहे थे सानी का और कह रहे होते हैं कि हमें इस घर की लड़कियाँ नहीं चाहिए, तभी वहाँ पर मिस्टर नोआ उठने वाले थे और सानी के लिए लड़ने वाले थे, पर सानी उन्हें रोक देती है। और डिनर होने के बाद जब सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं तब यहाँ पर हमें एक और चीज़ पता चलती है कि जो मिस्टर जो की मॉम है वो यहाँ पर नोआ को रास्ते से हटाना चाहती थी और अपना जो भी उनके फादर इन लॉ का प्रॉपर्टी है वो सब कुछ वो अपने बेटे के नाम करवा देना चाहती थी। इसी वजह से वो सीयू को भी पसंद नहीं किया करती थी और उसको भी रास्ते से हटाने के लिए वो बहुत चीज़ ट्राई कर रही थी। यहाँ तक सीयू की मॉम से भी मिलकर प्लानिंग बनाती हैं। पर उसी बीच में यहाँ पर सानी को कोई किडनैप कर लेता है और किडनैप करने के पीछे कोई और होगा ही नहीं, चाहे इसकी होंगे या एक्स फियांसे होगा। रात को यहाँ पर मिस्टर नोआ को पता चल गया था कि सानी किडनैप हो चुकी है और वो तुरंत उसे बचाने के लिए उसी जगह पर पहुँचते हैं और उस गुंडे का तो बहुत अच्छे से धुलाई करते हैं और सानी को भी बचा लेते हैं। पर इस बीच में उन्हें भी थोड़ा बहुत चोट लग गई थी। पर वहाँ पर सानी को बचाकर वो वापस जब घर पहुँचते हैं तब वो सानी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर सानी उनके लिए सॉरी भी फील कर रही थी कि आज जब उनका बर्थडे है तब वो इस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किए थे। पर यहाँ पर नोआ कहते हैं कि तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ हो, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। फिर उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद नोआ वापस उस आदमी के सामने जाते हैं जिसने सानी को किडनैप किया था और उसे बुरी तरह से टच कर रहा था और उस आदमी का अच्छे से धुलाई करवाते हैं अपने आप हाथों से भी और अपने बॉडीगार्ड के हेल्प से भी। और यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है, जो सानी को किडनैप करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी स्टेप मदर ही थी। यहाँ पर वो अपनी बेटी को सिखा रही थी कि तुम्हें ये बच्चा रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये बच्चा तो मिस्टर जो का है नहीं। और यहाँ पर वो उसे एक अलग से जगह पर लेकर आती है जो प्रॉपर हॉस्पिटल भी नहीं था और उसका ऑपरेशन करवाने के लिए। पर वहाँ पर जियो पहले से ही डरी हुई थी, पर वहाँ पर फिर भी उसकी मॉम उसे मना लेती हैं और बोलती है कि ये जगह अच्छा है, मैं भी अपने टाइम पर यहाँ पर आई थी। पर ऑपरेशन होने के बाद वहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि अभी सीयू का बहुत ही बुरा हालत हो गया था और इतना कि अगर उसे तुरंत प्रॉपर हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाया गया तो उसकी जान भी जा सकती थी। और जैसे ही हॉस्पिटल वो पहुंच जाती हैं तब यहाँ पर मिस्टर जो भी आते हैं और उसके सामने उनकी मॉम
यानी जो सीयू की मॉम थी वो ये झूठ बोल देती हैं कि ये सब कुछ सानी की वजह से हुआ है, उसने ही तुम्हारे होने वाले बच्चे को इस हालत में किया और तुम्हारी होने वाली वाइफ को भी। फिर उसके बाद वो कुछ गुंडों के साथ आते हैं और सानी को बहुत ही बुरे हालत में पहुंचाने के इंटेंशन से आए थे, पर तभी वहां पर हमारे हीरो का एंट्री होता है, मिस्टर नोवा का, और वो सानी को अपने पीछे करते हैं और कहते हैं कि जो सानी पर तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो कि उसने तुम्हारी होने वाली वाइफ के साथ ये सब कुछ किया है, वो सब कुछ गलत है और उसमें सानी का कोई भी हाथ नहीं है, और वैसे भी उसके पेट में जो बच्चा था वो तो तुम्हारा था ही नहीं। और फिर उसके बाद सानी खुद ही उस पेपर को और उस मिस्टर जो को थमा देती है, और जब मिस्टर जो उस पेपर को देखते हैं तब वो हक्के बक्के रह जाते हैं। वो जिनसे वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं वो उन्हें इतना धोखा दे रही थी, उन्हें तो इस बारे में कभी पता ही नहीं चलता जब आज आखिर वो ये दिन देखते ही नहीं तब। और यहाँ पर तो सानी अपने नोआ से बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री किए और उसे बचा लिए इन लोगों से वो। फिर उसके बाद सानी का मुलाकात नोआ के फादर से होता है और नोआ के फादर कह रहे होते हैं कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम्हें उसके लिए जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। पर यहाँ पर सानी कहती है मैं अपने मरते दम तक नोआ को छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ कहीं। और तभी वहाँ पर नोआ के फादर को हार्ट अटैक आ जाता है और सानी उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है और इस बारे में वो नोआ को भी इन्फॉर्म कर दी थी। पर उससे पहले वहाँ पर मिस्टर जो और उसकी मदर आ जाती हैं और सानी को वहाँ देखकर वो उन लोग सानी पर सारा इल्ज़ाम लगा देते हैं कि तुम्हारे आने की वजह से हमारे फादर का ये हाल हुआ है, यहाँ से चली जाओ नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वैसे भी तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं है। तभी वहाँ पर मिस्टर नोआ आते हैं और वो कहते हैं कि कैसे नहीं हक है, मैंने इसे यह हक दिया है। वहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ यानी जो नोआ की सिस्टर इन लॉ थी वो समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे फादर इस हालत में पहुँचे हैं, वो भी सिर्फ इस लड़की की वजह से। यहाँ पर नोआ कहते हैं मुझे पता है कि किसकी वजह से मेरे फादर इस हालत में है और तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम लोगों का इंटेंशन अच्छे से नहीं जानता हूँ। तभी वहाँ पर सीयू भी आती है और जो वहाँ मिस्टर जो से बात करने के लिए आई थी और ये सानी को देखते ही उससे लड़ने लगती है, पर इन लोगों का तमाशा देखते देखते नोआ अब गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ से सब चले जाओ अच्छे से। और तभी इन लोगों का लड़ाई के बीच में सानी को वो देखते हैं और उनका तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो रहा था। तभी सानी के को लिंक की वजह से पता चलता है कि उनका लाइफ स्पैन किसी रीज़न से धीरे धीरे कम हो रहा था। पर तो सीयू सानी पर ये ब्लेम लगाने लगती है कि तुम्हारी वजह से हमारे फादर ने हमें छोड़कर हमेशा के लिए हमसे दूर चले गए थे। पर सानी कहती है और कि मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, और इसी तरह से ये बोलते बोलते वो वहाँ से चली जाती है बिना किसी को कुछ बोले और मिस्टर नोआ उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। तभी सानी का एक्सीडेंट होने वाला था पर वहाँ पर मिस्टर नोआ बीच में आ जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है और उनका एक्सीडेंट हो चुका था। उसी बीच में सानी को भी कुछ लोग किडनैप कर लेकर चले गए थे वहाँ से। और वहीं अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर जब मिस्टर नोआ को होश आया हुआ होता है तब वो सानी के बारे में बिल्कुल पूरी तरह से भूल चुके थे। और जब उनके डैड को ये बारे में पता चला था तब वहाँ पर जब उनके बॉडी गार्ड यानी मिस्टर नोआ के जो बॉडी गार्ड थे वो उन्हें बताने वाले थे, पर तभी उनके डैड मना कर देते हैं और इशारा करते हैं कि किसी भी तरह से नोआ को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और नोआ उसके बाद अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और यहाँ पर उन्हें किसी ने कुछ भी सानी के बारे में नहीं बताया होता है, वो भी सिर्फ उनके डैड की वजह से। और वहीं दूसरी साइड सानी अभी भी किडनैपिंग हालत में ही थी और वही गुंडा उसे किडनैप करके लाया था क्योंकि उसका पैर का हालत वो सानी को ही उसके लिए ब्लेम कर रहा होता है। वो यहाँ पर लिंग से वो मदद मांग रही होती है और कह रही होती है कि किसी भी हालत में उसे यहाँ से बचाओ, और वहाँ पर कुछ लोग भी आते हैं जिनकी वजह से सानी को हेल्प मिलता है और वो फाइनली बच पाती है। और जब सानी हॉस्पिटल में थी तब वो जब उसे होश आया था तब वहाँ पर वो सबसे पहले मिस्टर नोआ से मिलने के लिए जाती है, पर यहाँ पर तो मिस्टर नोआ अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे और वो सानी को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाते हैं, जबकि सानी उनसे कह रही होती है कि तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। और यहाँ पर लिंग इस बारे में कंफर्म करते हैं कि मिस्टर नोआ तुम्हारे बारे में पूरी तरह से भूल गए थे, और यहाँ पर बॉडीगार्ड भी साथ दे रहे थे और वो कुछ भी नहीं बताते हैं वहाँ पर। और वहीं दूसरी साइड यहाँ डैड कंपनी को बढ़ाने के लिए और भी न्यू प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते थे, पर यहाँ पर जो मिस्टर जो की मॉम थी वो साइड बिजनेस कर यानी कंपनी का नाम भी ख़राब करना चाहती थी और साथ में
वो कभी भी नहीं चाहती थी कि मिस्टर नोआ वापस कंपनी ज्वाइन करे। यहाँ पर सीयू वो बहुत कोशिश करती है कि मिस्टर नोआ उसके हाथ लग जाए, नहीं तो मिस्टर जो वापस उनकी मुट्ठी में आ जाए, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि दोनों में से कोई भी उनका बात नहीं मानता है। और उनकी मॉम के साथ मिलकर, यानी अपनी मॉम के साथ मिलकर वो प्लानिंग भी बना रही होती हैं कि कैसे आगे दोनों आदमियों में से किसी एक को अपनी मुट्ठी में करना होगा। यहाँ पर जो मीटिंग कुछ देर पहले हो रही थी उसमें बस यही मीटिंग में था कि मिस सानी से कैसे मिलना है। यहाँ पर मिस सानी का मतलब लोग वहाँ ये नहीं समझ पा रहे थे, जिस सानी को वो इतने टाइम से जान रहे थे उसी के बारे में वो लोग अभी मीटिंग में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके डैड एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और उनकी जो भी अब बिजनेस डील थी उनकी बेटी ही हैंडल करती थी। और आज मीटिंग के लिए मिस्टर जो और उनकी मॉम मिलने वाली थी मिस सानी से, पर उससे पहले जब वो दोनों उसे देखते हैं तो पहचान तो नहीं पाते और उन्हें लगता है कि वो सानी का नाम लेकर यहाँ पर हमें बेवकूफ़ बनाने आई। अब तभी बॉडीगार्ड से सानी अपने बॉडीगार्ड से उन दोनों को अच्छे से धुलाई करवाती है। फिर उसके बाद जब सानी वहाँ से जा रही होती है तभी मिस्टर नोआ के चिल्लाने का आवाज़ आता है और वो वहाँ पर सीयू पर बहुत कस के चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है ज़रा सा भी। और तब जब सानी ये सब कुछ देखती है तब वो मिस्टर नोआ के पास आती है और उन्हें किस कर लेती है और ये सब देखकर यहाँ पर सीयू बहुत ज़्यादा ही जलने लगती है और कहती है कि तुम मेरा हर जगह क्यों छीनने आ जाती हो। यहाँ पर सानी कहती है कि ये मेरे हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे। इस समय तो वहाँ पर मिस्टर नोआ ये बात तो समझ नहीं पाते हैं, पर उन्हें तो अभी के लिए सीयू से बचना था। और जब मिस्टर नोआ को इस बारे में पता चलता है कि जिस लेडी से उनका मीटिंग होना था वो कोई और नहीं बल्कि मिस सानी है, तब अपने सिस्टर इन लॉ और अपने नेफ्यू की हरकतों के लिए वो उनसे सॉरी भी कहते हैं और आगे के प्रोजेक्ट के लिए वो कहते हैं कि प्लीज़ आप प्रोजेक्ट को कैंसिल मत कीजिएगा, हमारे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सानी कहती है मैं प्रोजेक्ट कैंसिल बस एक ही शर्त पर नहीं करूँगी जब तुम मेरी बात मानोगे, और वो बात ये है कि तुम मेरे आदमी बन जाओ। और ये सुनकर वहाँ पर मिस्टर नोआ हक्के बक्के रह जाते हैं और कहते हैं कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ज़रूर आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं कोई बिकाऊ इंसान नहीं हूँ। जिस पर सानी कहती है मैं तुम्हें कब कह रही हूँ कि तुम बिक जाओ, मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरे आदमी बन जाओ। फिर उसके बाद इसके लिए अभी भी मिस्टर नोआ मना ही कर दिए थे, पर सानी हार मानने वाली में से नहीं थी। वो मिस्टर नोआ का इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है, वो उनके बगल वाले घर ले लेती है, खरीद लेती है और यहाँ तक वो उनके घर में भी कभी कभी पहुँच चुकी थी। और ये सब हरकतों से मिस्टर नोआ बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुके थे, पर किसी भी तरह से शायद उनके सपने में ही पर मिस्टर नोआ को हल्का फुल्का याद ज़रूर आ रहा था। और अब तो मिस्टर नोआ सानी से पीछा छुड़ाने के लिए किसी स्टार से शादी करने के लिए मान चुके थे, पर सानी इतना आसानी से मिस्टर नोआ को पीछा नहीं छोड़ने वाली थी, क्योंकि अब सानी को मिस्टर नोआ से प्यार हो चुका था और वो अपने प्यार को कैसे इस तरह से आसानी से जाने दे सकती थी। और वो उसी तरह से ट्राई करती है जैसे उसने मिस्टर नोआ को ये एहसास दिला दिया था कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और उन्हीं सब बीच में अब मिस्टर नोआ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और सानी के साथ नाइट स्पेंड कर ही लिए होते हैं। पर उसी बीच में सानी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है जब उन मिस्टर नोआ का तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लग गया था और यहाँ पर लिंक बताता है कि शायद कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है मैम। पर अभी के लिए तो सब कुछ ठीक चल रहा था और यहाँ पर सीयू भी अपनी मॉम के साथ मिलकर आगे के लिए प्लान बना रही थी और उन्हें बस अब किसी भी हाल में ये सारा प्रॉपर्टी जिस घर में वो रह रही हैं वो सब कुछ उन्हें अपने के लिए चाहिए था। यहाँ तक अगर उन्हें सानी को बेचना भी पड़े तब वो ये भी करने को तैयार हो रहे थे। और इसी बीच की वजह से अब सानी पर बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाने लगते हैं जो काम उन्होंने कभी किया ही नहीं था। और उसी बीच में जब सानी पर कुछ लोग हमला करने वाले थे तभी मिस्टर नोआ बीच में आ जाते हैं और उन्हें चोट लग गई थी। फिर उसके बाद अब तो सानी बिल्कुल भी चुप रहने वाले में से नहीं थी, क्योंकि जो लोगों ने उसके प्यार को इतना चोट पहुंचाया है वो उन्हें इतनी आसानी से कैसे रहने दे सकती थी। इसी वजह से वो उन्हें तो खुद पहले मारती है किडनैप करवा कर और फिर उसके बाद अपने बॉडीगार्ड से भी बहुत ज़्यादा उन लोगों का धुलाई करती है। पर लिंग उन्हें वार्न कर रहा था कि अगर आप ऐसे ही हरकत करते रही तब आपका लाइफ स्पैन धीरे धीरे और कम ही होते रहेगा, बढ़ने के अलावा।
और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर नोआ का जब इलाज हो जाता है तो वो वापस होश में आते हैं और फिर से अभी वो यही चीज़ कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। और ये दूसरी बार हो रहा था, पर इस बार लिंक कहता है कि नोआ झूठ बोल रहे हैं, उन्हें सब कुछ याद आ चुका है। और यहाँ पर सानी नोआ पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम फिर से झूठ बोल रहे हो ना मुझसे। और नोआ अब और ज़्यादा झूठ नहीं कह सकते थे, इसी वजह से वो सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है, तुम टेंशन मत लो। और धीरे धीरे अब मिस्टर नोआ और सानी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। यहाँ तक तो मिस्टर नोआ अब सानी को रिंग भी पहना चुके थे, यानी वो उससे शादी करना चाहते थे। और सानी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी मिस्टर नोआ से शादी करने के लिए। फिर उसके बाद सानी अपने डैड से भी मिलवाने के लिए लेकर जाती है और मिस्टर नोआ डैड के सामने बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे थे और उनसे प्रॉमिस भी करते हैं कि वो अपने लाइफ टाइम तक सानी का साथ निभाएंगे और उसे किसी भी चीज़ का तकलीफ़ नहीं होने देंगे। पर अब इसी बीच में एक बहुत ही बड़ा धक्का सानी को लगने वाला था, क्योंकि लिंक को पता चल गया था जो तबीयत मिस्टर नोआ का धीरे धीरे ख़राब हो रहा था वो इस वजह, क्योंकि वहाँ पर मिस्टर नोआ का जो लाइफ स्पैन था वो धीरे धीरे घटकर मिस्टर सानी के लिए आ रहा था। और ये चीज़ जब सानी को पता चली थी तब वो बिल्कुल भी मिस्टर नोआ का लाइफ अपने के लिए नहीं लेना चाहती थी। अब सानी के पास कोई भी दूसरा चारा नहीं था जीने के लिए और ना ही कोई प्लान बी था, सिवाय बस अब नोआ को बचाने के सिवाय उनके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। फिर उसके बाद सानी अपने डैड को भी कह देती है कि वो नोआ से शादी नहीं करना चाहती थी, जबकि उनके डैड भी उनकी शादी के लिए अब तो मान चुके थे। और डैड भी अपनी बेटी का मजबूरी समझ रहे थे कि शायद उनका कोई मजबूरी होगा और वो उनका शादी किसी इंसान से करवा रहे थे जो अच्छे घर का इंसान था। पर यहाँ पर नोआ ये शादी बिल्कुल भी होने नहीं देते हैं और सानी को वहाँ से ले जा कर उसके साथ नाइट स्पेंड करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं होने दूंगा, चाहे तुम्हें मेरे साथ रहना हो या ना रहना हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो और तुम्हारा कोई रीज़न होगा, भले ही तुम मुझे अभी नहीं बता रही हो, पर जिस दिन तुमने मुझे अपना हस्बैंड मान लिया था उसी दिन से मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और इस लाइफ में तो मैं ही रहूँगा। फिर उसके बाद नाइट स्पेंड करने के बाद सानी देखती है कि तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो रहा था और लिंक बताता है कि इनका लाइफ स्पैन थोड़ा और आप में ऐड हो चुका है, इसी वजह से ऐसा हालत हो रहा है इनका। और इस वजह से सानी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद यहाँ पर सानी घर पर अपने डैड से कहती है कि डैड अब मेरे पास जीने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर डैड परेशान होकर कहते हैं सानी तुम टेंशन मत लो, हमारे पास बहुत पैसे हैं, मैं तुम्हारा किसी भी हाल में इलाज करवा के रहूँगा। पर यहाँ पर डैड उसे समझ नहीं पा रहे थे कि सानी किस मुसीबत में फंसी हुई है। फिर उसके बाद अब सानी के पास सिर्फ 6 घंटे थे, क्योंकि अगर सानी बीमार हो गई और उसका लाइफ स्पैन अगर नहीं बढ़ा अब तो जितना भी उसने लाइफ स्पैन मिस्टर नोआ से लिया था वो वापस मिस्टर नोआ के पास चला जाएगा। और इसी दूसरी साइड हम देखते हैं जहाँ पर सीयू और उसकी मॉम को भी धक्के मारकर निकालने का प्लान बना चुके थे मिस्टर जो, और उसकी मॉम तो मिस्टर नोआ को भी जान से मारना चाहती थी, पर वो उसे छोड़ देती है क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे कि उनकी जान अब ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। और वहीं तीसरी साइड देखते हैं जहाँ पर नोआ के डैड भी, उनकी भी हालत ठीक नहीं थी और जानबूझकर उनकी बहू ने तो देने से मना कर दिया और उन्हें उसी तरह से मरने के लिए छोड़ दिया था। और वहीं ये हम सानी को देखते हैं जो अपनी बस अब आखिरी सांस गिन रही थी और उनकी सांस थमने के बाद नोआ अपनी आंखें खोलते हैं। और यहाँ पर जब उनकी सिस्टर इन लोग को इस बारे में पता चलता है तब वो बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी। यहाँ पर तो दूसरी जब नोआ तुरंत गैब्रियल के पास पहुँचते हैं जहाँ पर सानी के लास्ट आंसू को दबाया गया था और वो उनसे माफ़ी मांग रहे थे, और तभी वहाँ पर उनकी सिस्टर इन लॉ आती है जो कहती है कि तुम जैसे इंसान को कैसे ही मारे जो पहले से मरा हुआ है, और वो उसी तरह से उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। और यहाँ पर जब नोआ का जितना भी और उसके साथ सानी का जो भी मेमोरी था वो उनके पास वापस आ चुका था। और यहाँ पर नोआ कहते हैं कि सानी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा आखिरी रिवेंज मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है।